हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल गाइज आर डूइंग वेल और बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो आज हम लोग फिर से मिले हैं और आज एडिटोरिया का टेस्ट नंबर 3 हम लोग देखेंगे, जो कि मैथमेटिक्स और रीजनिंग का सेट है। तो चलिए बिना कुछ देरी के शुरू करते हैं। और अभी तक आप लोगों ने सरकारी सेवक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि आपको टाइम पे सारा सब कुछ मिलता रहे। और सबसे पहले तो बधाई हो जो भी 71st BPSC प्रीलिम्स निकाले हैं, और मेरा भी सवाल प्रीलिम्स निकल गया है। तो मैं मेंस को में से थोड़ा सा टाइम निकाल के आप लोगों के लिए एडीओ का डिस्कशन करवा रहा हूँ। तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट बनाए रखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और इस तरह से आगे चले। तो चलिए बिना कुछ देरी के शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि A रेशियो B इक्वल टू 3:7, देन द वैल्यू ऑफ द 2A प्लस 3B रेशियो 3A प्लस 3। इसका कह रहा है वैल्यू निकालने के लिए। तो इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग बनाएंगे, देखिए। A रेशियो B इक्वल टू 3:7 दिया हुआ है। तो A का वैल्यू कितना है 3 और B का कितना है 7। तो 2A प्लस 3B रेशियो 3A प्लस 2B, ये निकालना है ना। तो वैल्यू पुट कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा 3 प्लस 3 × 7, 3 प्लस 2 × 7 इक्वल टू, जब इसको कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 27/23। तो 27 रेशियो 23, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, द नंबर आर इन द रेशियो 6:7 इफ द डिफरेंस बिटवीन दिस नंबर इज 16। दोनों का डिफरेंस बोल रहा है, उसका डिफरेंस कितना 16 दिया हुआ है। तो फाइंड द नंबर, वो नंबर क्या होगा वो निकालने के लिए बोल रहा है। तो देखिए क्या करते हैं, 6:7 कह रहा है कि इसका डिफरेंस 16 दिया हुआ है। यहाँ पर डिफरेंस देखते हैं दोनों में क्या है, तो यहाँ पर 1 है, मतलब 1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 16 दिया हुआ है। यहाँ पूछ क्या रहा है, फाइंड दिस नंबर, मतलब कि 6 और 7 का वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू का है। 1 बराबर 16 है, तो 6 बराबर कितना हो जाएगा 6 × 16 इक्वल टू 96। ठीक, और 7 बराबर कितना हो जाएगा, तो 7 × 16 बराबर 112। लोग समझ गए ना, कोई दिक्कत तो नहीं। तो चलिए, तो इसका भी आंसर क्या हो गया, A 96 और 112। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, A रेशियो B इक्वल टू 2:5, B रेशियो C इक्वल टू 6:8। तो ABC का रेशियो पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन को बनाने का तो बहुत शॉर्ट सा ट्रिक है, पिछले क्लास में भी हम लोग बताए थे। जैसे कि देखिए क्या दिया हुआ है, A रेशियो B बराबर दिया हुआ 2:3, 2:5, और B रेशियो C तो 6:8। इसमें क्या करेंगे, इस जहाँ नहीं दिया हुआ उसके पिछला वाला प्रीवियस वाला नंबर को ही आगे लिख देंगे। तो 5 यहाँ 6 आगे दिया हुआ तो इसके पीछे 6 लिख देंगे, और इसको जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 6 × 2 12 रेशियो 5×6 30, 8×5 40। अब रेशियो को हम लोग काट सकते हैं, स्मॉल कर सकते हैं। जब इसको काटिएगा तो क्या आ जाएगा 6:15:2। ठीक है, 2 से काटिएगा तो आ जाएगा ना, यही काटने के बाद 6:15:20। समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सरकारी सेवक को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, चौथा नंबर कह रहा है इफ़ अ पोल इज 19-13 सेंटीमीटर लॉन्ग, उस पर जो क्या कह रहा है पेंट किया हुआ है। ठीक है, सेफ्रॉन, वाइट और ग्रीन 3 कलर का पेंट किया हुआ, उसका रेशियो क्या दिया हुआ है 6:7:8।
तो फाइंड द लेंथ ऑफ द ग्रीन पोर्शन ऑफ द पोल। तो कह रहा है ग्रीन पोर्शन ऑफ द पोल का जो क्या लेंथ होगा। तो सेफ्रॉन वाइट और ग्रीन का रेशियो कितना दिया हुआ है 6:7:8। ओके, तो ये जब ये तीनों को जोड़ देंगे तो ओरिजिनल हाइट हमारा मिल जाएगा। तो ये सब को जब जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 21। तो 21 इक्वल टू टोटल हाइट है, लेकिन हाइट क्या कितना दिया हुआ 90-30 सेंटीमीटर। जब 21 का इतना है तो 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा। तो इसको 21 से डिवाइड कर दीजिए। जब 21 से डिवाइड कीजिएगा तो आपको कितना आ जाएगा 430। ठीक है, 430। अब पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में ग्रीन वाले पोर्शन का। तो ग्रीन वाला पोर्शन कितना है तो 8 रेशियो दिया हुआ। सबसे लास्ट में क्या है सेफ्रॉन वाइट ग्रीन। तो ग्रीन का कितना 8। तो 8 बराबर कितना हो जाएगा, जब एक बराबर 140 है तो 8 बराबर कितना हो जाएगा 8 गुना 430 बराबर 34,400। तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा इसका भी। समझ गए, कोई दिक्कत अगर होगा तो कमेंट करके बताइएगा, या फिर टेलीग्राम पे सभी कोई जुड़े हुए हैं वहाँ भी आप लोग भी जुड़ जाइए। तो वहाँ पे भी आप कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देयर आर द 720 स्टूडेंट्स इन स्कूल। ठीक, इस स्कूल में जो 720 स्टूडेंट है। वेयर द रेशियो ऑफ द बॉयज़ एंड गर्ल्स 3:5। बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो जो है 3:5 दिया हुआ। इफ़ द 18 न्यू गर्ल्स इंटर, 18 जो नई लड़की का एंट्री होता है स्कूल में, हाउ मेनी न्यू बॉयज़ मस्ट बी एडमिटेड टू द स्कूल सो दैट द रेशियो ऑफ द बॉयज़ एंड गर्ल्स 2। कितना और बॉयज़ जुड़ेगा जो कि स्कूल में जो फिर नया रेशियो 2:3 हो जाएगा। ओके, तो देखिए इस क्वेश्चन बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो कितना दिया हुआ है 3:5 पहले दिया हुआ है। ठीक है, जब इसको जोड़िएगा तो कितना 8। तो 8 टोटल कितना मतलब रेशियो में जो दिया हुआ है कितना 8, लेकिन टोटल पॉपुलेशन कितना बता रहा है 720। तो 8 बराबर 720 हो जाएगा। ठीक है, 8 बराबर जब 720 होगा तो यहाँ पूछ क्या यहाँ पे। ठीक, 8 बराबर जब 720 होगा रेशियो के मुताबिक अगर हम बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा रेशियो, मतलब बॉयज़ 3 है और गर्ल्स 5 है। ठीक है, गर्ल्स 5 है तो बॉयज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 × 720 इक्वल टू कितना किधर गया 3 × ये थोड़ी होगा, गलत हो गया, 1 मिनट। तो क्या हुआ 8 इक्वल टू टोटल कितना दिया हुआ है 720। यहाँ 8 यूनिट के लिए 720 हो गया। ठीक है, तो हम लोग को जब बॉयज़ और गर्ल्स का निकाल लेते हैं, बॉयज़ का 3 है तो 3 के लिए कितना हो जाएगा 720 डिवाइडेड बाय 8 × 3 ये हो जाएगा। तो इसको क्रॉस कीजिएगा तो आप लोग को कितना हो जाएगा 270 टोटल बॉयज़ है। और गर्ल्स के लिए कितना, गर्ल्स 5, तो 5 के लिए कितना हो जाएगा 720/8 × 5, इसको कीजिएगा तो 450। ये टोटल हमारा यहाँ गर्ल्स का निकल गया। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है इफ़ द 18 न्यू गर्ल्स आर इंटर्ड। ठीक है, 18 न्यू गर्ल्स आर इंटर्ड द मस्ट बी द 2:3 हो जाएगा। तो उसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार जब हम लोग चलेंगे तो क्वेश्चन के अनुसार क्या कर रहा है तो बॉयज़ कितना हमारा निकला यहाँ पे 270 और गर्ल्स 450। तो 270 + x डिवाइडेड बाय 450 + 18 गर्ल्स नया आया है तो जो गर्ल्स का नंबर निकला उसमें 18 जोड़ देंगे तो टोटल नया रेशियो क्या बन जाता है 2:3। ठीक है, यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा 936 - 810। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 126 डिवाइडेड बाय 3 तो 42 ये नंबर आंसर हो जाए, ये हो जाएगा। समझ गए, कोई दिक्कत कुछ होगा तो फिर से आप लोग देख लीजिएगा, नहीं समझ में आए तो बताइएगा।
अगला क्वेश्चन कह रहा है द रेशियो ऑफ द टू सिलेंडर, दो सिलेंडर का रेशियो जो है कितना दिया हुआ है 2:1 एंड द रेशियो ऑफ द हाइट, हाइट का रेशियो कितना दिया हुआ है 5:10। उसका जो है क्या पूछ रहा है वॉल्यूम, ठीक है वॉल्यूम पूछ रहा है। तो वॉल्यूम का फॉर्म वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच इसका फॉर्मूला होता है। तो रेडियस कितना दिया हुआ है 2:1 और हाइट कितना दिया हुआ है 5:2। तो इसका वॉल्यूम जब कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, जब वॉल्यूम कीजिएगा तो पाई तो कट जाएगा, तो R² हो जाएगा। तो R² मतलब 10:1, ठीक है समझ गए। 10:1 कैसे आएगा, क्योंकि यहाँ तो 20 आएगा ना, 20:2 आएगा, उसको काटेंगे तब 10:1 आ जाएगा स्मॉलेस्ट फॉर्म। तो इसका आंसर C हो जाएगा, ठीक है। चलिए कंपटीशन में जो आपको इसी तरह से बनाना पड़ेगा, अगर पूरा प्रोसेस में रहिएगा तो आपका क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। इसीलिए हम जो आपको बेस्ट तरीका बताते हैं, शायद आपको कुछ हेल्प मिल सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। क्या कह रहा है द रेडियाई ऑफ द टू स्पेयर, द रेशियो इतना रेडियाई का जो स्पेयर कितना दिया हुआ 4:5, उसका वॉल्यूम निकालने के लिए बोल रहा है। तो स्पेयर का वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई तो दोनों में आ जाएगा, तो इसीलिए वो कट जाएगा, इसीलिए R इक्वल टू क्या हो गया 4:5। तो वॉल्यूम इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/3 पाई दोनों में तो कट जाएगा, तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा R क्यूब मतलब 4³ इसको क्यूब कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 64:125 D नंबर, ठीक है समझ गए। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है व्हाट इज़ द मीन प्रोपोर्शन ऑफ द A एंड द B, ठीक है। मीन प्रोपोर्शन का एक फॉर्मूला होता है, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, तो एग्जाम हॉल में जल्दी से जल्दी बनेगा। B इक्वल टू √AC, मतलब 2 का निकालना रहेगा तो √, उसको कर देंगे। यहाँ A और A/B² को निकालने के लिए बोल रहा है, तो इसका मीन निकालने के लिए क्या करेंगे √A इंटू A/B²। A इंटू A मतलब क्या हो जाएगा √A²/B²। रूट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा A/B, समझ गए A/B। तो आंसर नंबर C। बहुत इजी क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन में किसी को भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर हो रहा है तो एक बार देखिए, क्योंकि वो क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो फिर दिक्कत की बात है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था वो, इस सेट में सबसे इजी क्वेश्चन वही था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ये बैग कंटेंट 550, ठीक है 550 रुपये जो कंटेंट करता है, जिसमें कि 50 पैसा 25 पैसा और 20 पैसा का कॉइन है, ठीक है। एंड द रेशियो ऑफ दिस कॉइन, उसका रेशियो कितना दिया हुआ है 2:3:5। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट गिवन द 50 पैसा एंड 20 पैसा कॉइन। 50 पैसा और 20 पैसा के बीच में जो है क्या डिफरेंस है वो पूछ रहा है, ठीक है। तो 50 पैसा कितना 50 पैसा 25 पैसा और 20 पैसा का रेशियो कितना दिया हुआ है कॉइन का 2:3:5। किसका 50 पैसा 25 पैसा और 20 पैसा, इसका रेशियो दिया हुआ, ठीक। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अगर इसको, ये तो कॉइन हो गया, अब अमाउंट कितना हो जाएगा 1 रुपया। 50 पैसा का 2 कॉइन है तो 1 रुपया। 25 पैसा का अगर 3 कॉइन है तो कितना हो जाएगा, ठीक कितना हो जाएगा 3/4 मतलब कि 75 पैसा, समझ रहे हैं ना 75 पैसा। इसको आप लोगों के लिए एक देखिए और एक इजी कर देते हैं। पचास पैसा को हम लिख सकते हैं 1/2, ठीक। 25 पैसा को 1/4 और 20 पैसा को 1/5 लिख सकते हैं। अगर इसमें से अमाउंट निकालने में आप लोग को ईजी होगा, 2 से जितना है उससे मल्टीप्लाई करते जाइए। मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1/2 को 2 से तो 1 हो जाएगा, 1/4 को 3 से कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3/4 और 1/5 को कीजिएगा तो 1, ठीक है इतना हो जाएगा।
अब इसको रेशियो में करना है, कन्वर्ट करना है, तो एलसीएम लेकर के मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो नया रेशियो क्या हो जाएगा, 4:3:4। ठीक है, 4:3:4 हो गया नया रेशियो। ये जो है नया रेशियो हो गया। ठीक, अब पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि टोटल अमाउंट कितना है, 550। जब यहाँ पे रेशियो का आया है, अमाउंट का रेशियो क्या आया है, 3:4:4। जब ये सबको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 4 4 8 3 11 11 इक्वल टू कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या रहा है, 550 जो 11 के बराबर है। तो एक के लिए कितना हो जाएगा, 50। एक के लिए 50 हो जाएगा। तो अब इसमें कर दीजिए, एक के लिए 50 हो जाएगा तो 4 कॉइन के लिए कितना हो जाएगा, 200। 3 कॉइन के लिए कितना हो जाएगा, 150। और फिर 4 के लिए कितना हो जाएगा, 200। और क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, 50 पैसा और 20 पैसा। 50 पैसा 1/4 था, 20 पैसा 50 पैसा 1/2 था और 20 पैसा 1/5 था। ये दोनों में पूछ रहा है क्या चेंज आया। तो कोई चेंज आया है, पहले भी 200 था, अभी भी 200 है, तो कोई चेंज नहीं आया, इसीलिए क्या हो जाएगा, RS 0। समझ गए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम इसको थोड़ा सा मूव कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 10वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है, इफ द रेशियो ऑफ द इनकम। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, इनकम सेविंग एक्सपेंडिचर पे क्वेश्चन हमेशा बनता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए जो है इसको आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए और ये क्वेश्चन बढ़िया से देखिएगा। द रेशियो ऑफ द इनकम PQR, इसमें क्या दिया हुआ है, 9:5:10। द रेशियो ऑफ द सेविंग का रेशियो की कितना दिया हुआ है, 10:15:12। ठीक है, कह रहा है इफ़ R इज स्पेंड 60%, 60 जो अपना इनकम का 60% जो है खर्च कर देता है, तो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर PQR। तो PQR का जो है नया एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या होगा वो पूछा। ठीक है, तो देखिए P/Q/R, इसका इनकम का रेशियो क्या है, 9:15:10। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 9x 15x/10x। ठीक है, सेविंग का क्या है, सेविंग का दिया हुआ है, किधर गया, सेविंग का रेशियो दिया हुआ है कि 10, 15 और 12। तो इसको हम y मान लेते हैं, तो 10y/15y/12y। ठीक है, अब जब इनकम और सेविंग दिया हुआ तो एक्सपेंडिचर निकाल लेंगे। इनकम में से जब सेविंग को माइनस करेंगे तो एक्सपेंडिचर आ जाएगा। ओके, तो 9x किधर गया, 9x - 10y रेशियो 15x - 15y रेशियो 10x - 12y। ओके, ये हो गया, ये हमारा नया रेशियो बन गया है किसका, तो एक्सपेंडिचर का। अब जो है क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है एक्सपेंडिचर के बारे में। अगर R जो है 60% अपना रेशियो जो है को खर्च कर देता है, तो एक्सपेंडिचर ऑफ R दिया हुआ, एक्सपेंडिचर ऑफ R तो कितना हो जाएगा, 60%। 60% इन द सेंस 60 इंटू किसका कर रहा है, तो R अपना कर रहा है, तो R का कितना है, R का शेयरिंग कितना है, R का शेयरिंग जो है किधर गया, PQR R का शेयरिंग कितना, 10। तो 60 इंटू 10/100। ठीक है, 10 या 10x ना, x माने है ना, तो जब कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 6x। ओके, 6x आ गया। अब यहाँ पे क्या, अब देखिए तो क्वेश्चन में तो दिया हुआ R बराबर, तो R का नया एक्सपेंडिचर, हमारा एक्सपेंडिचर बोल रहा था, हम एक्सपेंडिचर क्या निकला, 10x - 12y। 10x - 12y इक्वल टू 6x। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, x/y इक्वल टू 3/1। ओके, 3/1। अब मतलब कि x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 1। अब जो है उसको पुट कर दीजिए इस नया रेशियो में, इस ये वाला जो नया रेशियो है उससे वैल्यू आ जाएगा।
जब कीजिएगा 3 का रेशियो पुट x में तो 9 गुना 3 कितना आ जाएगा 27, और 27 माइनस 10 तो 17, 15 गुना 3 15 3 45 और माइनस 15 तो कितना आ जाएगा रेशियो 30x मतलब 10 गुना 3 30x मतलब 30 और माइनस 12 कितना आ जाएगा 18, तो 17 18 17 30 18 ये जो है आंसर हो जाएगा। तो बी नंबर आंसर इसका हो गया। ओके, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है आर पेड पी 100 यूजिंग, ठीक है। आर जो है पी को 100 रुपया पे करता है, जिसमें से कि 5 रुपया 2 रुपया और 1 रुपया का कॉइन है। टोटल कॉइन जो है 40 है। तो यूज़ द पेमेंट, टोटल कॉइन जो यूज़ किया वो 40 कॉइन यूज़ किया। और व्हाट इज़ द नंबर ऑफ द RS5 कॉइन भी कह रहा है कि 5 रुपया वाला कॉइन का जो है टोटल यूज़ कितना हुआ, ठीक है। तो रेशियो हमारा दिया हुआ है, तो वो उसको लेकर के सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है 5 रेशियो कितना, कौन रुपया यूज़ किया 5 2 और 1, 5 2 1 मतलब 5x रेशियो 2y रेशियो z, ठीक है, इक्वल टू टोटल रुपया कितना 100, ठीक है 100। और क्या कर रहा है टोटल कॉइन ऑफ द 40 कॉइन जो टोटल है, तो मतलब कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना है 40। ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। जब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से माइनस करोगे तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 जाएगा, तो माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 5x माइनस x इक्वल टू 4x प्लस y इक्वल टू 60, ठीक है। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 60 माइनस 4x, 60 माइनस 4x ये आ गया। जब 60 माइनस 4x आ गया तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब देख लीजिए यहाँ पे क्या कर रहा है 13, 5 का कॉइन दिया हुआ, ठीक है। अब जो है जब ये एक हमारा इक्वेशन आ गया, अब क्या करेंगे हम ऑप्शन पुट करके देखेंगे। कौन सा ऑप्शन पुट करने के बाद जो y का वैल्यू पॉजिटिव आता है, जो भी y का वैल्यू पॉजिटिव आएगा जिस भी ऑप्शन पुट करने से वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। जब इसमें हम 13 वैल्यू पुट करेंगे क्या कहते हैं x के जगह पे, तो x के जगह पे 13 वैल्यू पुट करेंगे तो 60 माइनस 4 गुना 13 मतलब कि कितना हो जाएगा टोटल आ जाएगा 8 आ जाएगा। ये जो है पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है मतलब x का वैल्यू जो है क्या हो जाएगा 5x का वैल्यू क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक है। 13 मतलब x मतलब क्या था 5 का ही था, 5 को ही नहीं माने थे x, इसीलिए जो 13 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कितना नंबर तक हो गया 11 तक हो गया। तो 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है 12 नंबर कर रहा है द रेशियो ऑफ द C and D इनकम इज 3:4 एंड द एक्सपेंस जो उसका कितना टोटल है सम जो है 1200। तो कह रहा है C सेविंग द इक्वल टू द C का जो सेविंग है वो D के एक्सपेंडिचर के बराबर है, देन द टोटल सेविंग पूछा है, ठीक। तो इनकम कितना है 3:4 एक्सपेंडिचर, ठीक है 3:4 है। तो एक्सपेंडिचर में क्या करें यहाँ पे क्या करें 3 सेविंग क्या है C सेविंग इज इक्वल टू D। C का अगर हम सेविंग मान लेते हैं कि x है, ठीक है x है, तो ये अगर x है तो एक्सपेंडिचर भी जो है D का एक्सपेंडिचर भी क्या हो जाएगा x हो जाएगा, दोनों बराबर है। तो एक्सपेंडिचर x, तो एक्सपेंडिचर जब अगर x दिया हुआ है तो सेविंग निकालने के लिए क्या करेंगे इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 4 माइनस x। और यहाँ पे एक्सपेंडिचर निकालने के लिए देख लीजिए ये था इनकम, ये था सेविंग, अब ये है एक्सपेंडिचर निकालने के लिए क्या करेंगे इनकम माइनस सेविंग x माइनस x का 3 माइनस x ना होगा, ब्लैंक पेपर जो नहीं है तो यहाँ पे दिक्कत भी हो रहा है।
3 माइनस एक्स, ठीक है, ये हो गया। तो जब ये सब को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस 3 माइनस एक्स इक्वल टू कितना दिया हुआ है, टोटल रुपीज़ 1200 रुपये, 1200। तो जब इसको माइनस की तो x कट गया, तो 3 यूनिट के लिए कितना हो गया, 1200। तो 1 यूनिट के लिए कितना हो जाएगा, 400। टोटल सेविंग पूछ रहा है, टोटल सेविंग मतलब क्या हो गया, टोटल सेविंग कितना हो गया, x प्लस 4 माइनस एक्स। टोटल सेविंग तो यही हो गया ना, इसको जोड़ दिए, टोटल सेविंग यही होगा। टोटल सेविंग इक्वल टू ये कितना हो गया, 4 यूनिट। तो एक के लिए 400 है, तो 4 के लिए कितना हो जाएगा, 1600। तो आंसर क्या हो गया, डी। समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर है 14 नंबर क्वेश्चन। अ नंबर 37 is divided into the part of the such 5 times the one part and the 11 times of the other parts that together equal 227. Find the value of the 9 times of the smallest number. इसमें पूछ रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट को जो है x मान लेते हैं, फर्स्ट पार्ट को हम x मान लेते हैं और दूसरा पार्ट को कितना मान लेते हैं, 37 माइनस एक्स, ठीक है। क्योंकि ये बोल रहा है कि नंबर इज 37 डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट, 2 पार्ट में डिवाइडेड है, ये मान ली, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है क्या हो जाएगा, 5x प्लस 11, ठीक है। क्या करा है, ये जो है दोनों का जोड़ में 5x इक्वल टू 11 इंटू 37 माइनस एक्स इक्वल टू 227। क्यों, क्योंकि कह रहा है कि 2 पार्ट में जो डिवाइड हुआ है, जो कि 5 टाइम्स ऑफ द 1 पार्ट, ठीक, 5 टाइम्स मतलब 5x मान लिए, और दूसरा क्या करें, 11 टाइम्स ऑफ द अदर पार्ट, 11 टाइम्स ऑफ द अदर पार्ट। अदर पार्ट हम लोग क्या माने हैं, 37 माइनस एक्स। तो 11 इंटू 37 माइनस एक्स हो गया, ये बराबर कितना क्वेश्चन में दिया हुआ है, 227। तो 227 मान लिए। अब इसको जो सॉल्व कीजिएगा, तो इसको सॉल्व करने के बाद जो है कितना आ जाएगा, -6x इक्वल टू -180, -6x इक्वल टू -180। तो x इक्वल टू 30 से x का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर क्या हो गया, x हो गया 30, और सेकेंड नंबर क्या हो गया, 37 माइनस एक्स बराबर, मतलब 37 माइनस 30 बराबर सेकेंड नंबर कितना हो जाएगा, तो 7, सेकेंड नंबर 7। तो उसमें पूछ क्या करा, फाइंड द वैल्यू ऑफ द 9 टाइम्स ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर। तो 9 गुना पूछ रहा है, क्या होगा, तो सेकेंड नंबर जो 7 है, तो 7 का 9 गुना क्या होगा, यही पूछ रहा है, तो 63। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। समझ गए। तो चलिए, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो 8 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन भी जो है इजी है। क्या है, तो कह रहा है 8p 16 एंड 18 द प्रोपोर्शन, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन का वैल्यू मतलब क्या होता है, थर्ड प्रोपोर्शन कितना क्या, हाँ, इसमें जो है पहले हम p का वैल्यू निकालेंगे। तो p का वैल्यू मतलब कि क्या हो जाएगा, 8/p इक्वल टू 16/18, इससे हो गया। तो इससे जो हम जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो p का वैल्यू क्या हो जाएगा, 9 निकल जाएगा, 9 निकल जाएगा। थर्ड प्रोपोर्शन निकालने के लिए जो है हमेशा एक फार्मूला होता है। थर्ड प्रोपोर्शन निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है, तो इसका फार्मूला होता है b² बाय a, ठीक है, b² बाय a। तो b² बाय a, तो इसमें बोल क्या रहा है, p और 12 का जो है तीसरा प्रोपोर्शन निकालने के लिए बोला। p हमारा 9 है, 12 जो है दूसरा नंबर है। इसमें बोल रहा है b² बाय a मतलब कि दूसरा नंबर, 12 गुना 12 बटा a मतलब p। तो p का वैल्यू हम क्या निकालें, 9 निकालें। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो इसका आंसर जो है 16 हो जाएगा। हमेशा याद रखिए थर्ड प्रोपोर्शन इक्वल टू क्या होता है, थर्ड प्रोपोर्शन इक्वल टू होता है b² बाय a, ठीक है। ये जो है याद रखिएगा, आपको जो है क्वेश्चन बनाने में इजी होगा। अगला क्वेश्चन, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन। फोर्थ प्रोपोर्शन इक्वल टू क्या होता है, d इक्वल टू bc बाय a होता है। ये चीज़ याद रखिए, बन जाएगा। इस पर पुट कर दीजिए, ये मतलब bc बाय a।
तो बी हो गया 192, सी हो गया 216 और ए हो गया 144। इसको पुट करके इस पर बनाइए, निकल जाएगा। कमेंट करके इसका आंसर आप लोग बताइए। अगला क्वेश्चन क्या करा, द फोर्थ प्रोपोर्शन का क्या बताएं आपको, डी इक्वल टू बी सी बाई ए। ठीक है, डी इक्वल टू बी सी बाई ए। इससे पहले जो है यहाँ पे कैसे करेंगे, तो डी मतलब कि क्या हो गया, तो सॉरी इधर गया फोर्थ प्रोपोर्शन। हाँ, तो कितना था, 4 था, 16 था, तो ये बी सी बाई ए। ठीक है, हाँ बी सी बाई ए है, तो बी इक्वल, इसका जो फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो बी सी बाई ए। तो बी सी के बी क्या है, ए है, यहाँ पे बी क्या है, ए है, सी क्या है, गुना 16 बटे 4, कितना दिया हुआ, 81। तो 81 दिया हुआ, इसको काट दीजिए, 4 बटे 16, 4 से कटेगा तो क्या हो जाएगा, 4a² इक्वल टू 81। ठीक है, तो 4a/81, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, a² बराबर हो जाएगा 81/4। तो ए को जब स्क्वायर हटाइएगा तो रूट जाएगा, तो मतलब 9/2। इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, समझ गए ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द इनकम रेशियो ए एंड बी, ए और बी का जो है इनकम रेशियो कितना दिया हुआ, ए और बी का इनकम रेशियो कितना दिया हुआ है, 3:2। तो इसको हम मान लेते हैं 3x/2x। एक्सपेंडिचर कितना दिया हुआ, 4:3। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन क्या करा, इफ दे आर द सेविंग 2000 और 900 रिस्पेक्टिवली, ए का इनकम पूछ रहे हैं, तो मतलब 2000 मतलब 3x माइनस 2000 बटे 2x माइनस 900, मतलब इनका इनकम। तो इनकम में से जब एक्सपेंडिचर माइनस कर दीजिएगा तो आ जाता है हमारा, क्या कहते हैं, सेविंग। मतलब कि किधर गया, इनकम में से जो है अगर सेविंग माइनस कीजिएगा तो एक्सपेंडिचर आ जाएगा। तो एक्सपेंडिचर कितना दिया हुआ, 4:3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 9x इक्वल टू 6000 इक्वल टू ये। तो x का वैल्यू यहाँ से सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा, 2400। ठीक है, 2400। ए का पूछ क्या रहा है इसमें, ए का, तो ए बराबर क्या, ए का पूछ रहा है, तो ए बराबर क्या दिया हुआ, 3x। तो जब x का वैल्यू इतना हो गया तो 3x का कितना हो जाएगा, 72,000। ठीक है, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी है, जैसे कि देखिए क्या करें, द सैलरी ऑफ द मैन एंड वोमेन। मैन और वोमेन का सैलरी कितना दिया हुआ, का रेशियो दिया हुआ 5:6। ठीक, और क्या बोल रहा है, वाइल द रेशियो ऑफ द सैलरी मैन एंड वोमेन, उसका रेशियो कितना दिया हुआ है, 3:2। ठीक है, 3:2। तो इसको जो दोनों को डिवाइड कर दीजिए, जब डिवाइड कीजिएगा तो 5 कितना आ जाएगा, डिवाइड कीजिएगा। ठीक है, डिवाइड कीजिएगा तो ये हो जाएगा। जब इसको जो है रेशियो में चेंज करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इससे गुना कर दीजिए, इसको इससे गुना कर दीजिए, मतलब 5 गुना 2 10 रेशियो 18 ये आ गया। इसको काट दीजिए, इसको काटने के बाद क्या आएगा, 5:9। यही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, द एज ऑफ द टू फ्रेंड आर इन द रेशियो 4:3 विच आफ्टर द 4 ईयर द बिकम्स, इतना 4 साल के बाद जो है उसका रेशियो कितना हो जाता है, ये हो मतलब कि 6:5 हो जाता है। तो बोल रहा है कि व्हाट विल द सम ऑफ देयर एज। ठीक है, एज का सम जो है 22 साल के बाद वो क्या होगा वो पूछा है। तो क्या कर रहा है, 4:3 था, 4 साल के बाद जो 6:5 हो गया, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस कितना का रहा है, 2 का। ठीक है, 2 का रहा है, तो 2 बराबर जो है, लेकिन क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 4 है, तो 1 बराबर क्या हो गया, 2 हो जाएगा। ठीक, तो प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा, प्रेजेंट एज जो है कितना हो जाएगा,
प्रेजेंट एज हो जाएगा 7 गुना 2 14। और आफ्टर 22 साल के बाद पूछ रहा है, तो 22 साल के बाद क्या हो जाएगा, तो प्रेजेंट एज प्लस 2 गुना 22 इक्वल टू 58 ईयर। ठीक है, तो चलिए आज यहीं रखते हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका सॉल्यूशन करवाए तो अगले वीडियोज़ में मिलते हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर नहीं चाहते हैं तो कोई बात नहीं, इस सीरीज का एक्सप्लेनेशन जो यहीं पर रोक दिया जाएगा। अगर चाहते हैं तो ज़रूर बताइएगा, तो हम लोग लेकर के आ जाएंगे। तो चलिए, सरकारी सेवक को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।